चलिए स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल से। ध्यान से, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आज। पहले भी आप इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, ध्यान रखिएगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल containing non-negative इंटीग्रल पावर्स। ये जो वन वेरिएबल है ये हमारा x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ध्यान से सुनिए सब लोग। ये रहा आपका मैं ध्यान से लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। ये रहा, ये रिप्रेजेंटेशन है, याद रहे। इन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल की भी हो सकती है, पर हमें उसे स्टडी नहीं करनी है अभी फ़िलहाल, केवल वन वेरिएबल समझना है, ओनली वन वेरिएबल। आप देख सकते हो ये जो ये है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। इसका मतलब सबसे पहली चीज an माइनस वन, an माइनस टू, a1, a0, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट्स। इन्हें हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। किसका? ये जो ये पावर है, इनके कोएफिशिएंट्स है। जिसके पास कुछ नहीं है दैट मीन्स x की पावर 0, याद रखिएगा। इनके कोएफिशिएंट्स है ये, ठीक है। यही है वो वेरिएबल वेयर n इज, जो n का जिक्र हुआ था उसी की बात करें। यही है वो जो आपको n दिख रहा है ना, n, n माइनस वन, n माइनस टू, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। जैसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे अब आपको अगर एग्जांपल्स चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल्स बना देता हूँ, ठीक है। इन सबको याद रखना, ध्यान रखना आपको बहुत अच्छे से, ये सब पढ़ चुके हो पहले भी। देखिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। दीज आर पॉलिनोमियल्स, ये सब ध्यान से बिल्कुल एकदम। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर तो फिर कौन सी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल नहीं होंगी, वो जरूर मैं बताना चाहूँगा। पॉलिनोमियल कौन नहीं होंगे, जैसे ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है, किस वजह से? रूट एक्स की वजह से नहीं है पॉलिनोमियल। फिर दोबारा देखिए, नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर 7 है, अगर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है, ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब नहीं है पॉलिनोमियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए ना इन सबको एक जगह।
चलिए फिर देखते हैं आगे। अब अगला टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी क्लास है, इसी के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए अब हम लोगों को समझ आना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर कहीं पर वर्डिंग आ जाती है किसी पार्ट में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो क्या होगा। अगर कोई आपसे पूछे, चलिए ध्यान से। In any polynomial, highest power of x defines the degree of polynomial. In any polynomial, highest power of x decides or defines the degree of polynomial. Always remember. Let us take another example. Suppose that degree is okay. Degree is always remember not a polynomial, not a polynomial। तो सब लोग याद रखेंगे ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से। ध्यान रखना सब लोग, इसी के बिहाफ पर हम लोग आगे कुछ डिसाइड करने वाले हैं, इसीलिए चलिए ध्यान देना। चलो अब देखते हैं, हम लोगों ने डिग्री देख लिया, पॉलिनोमियल के बारे में समझ लिया। अब हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेट ये नहीं, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगला हमारा है नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की नेमिंग हम दो तरीके से करेंगे। पॉलिनोमियल्स की नेमिंग दो तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपके डाउट क्लियर होंगे, ध्यान रखिएगा कभी भी। चलिए पॉलिनोमियल की नेमिंग दो चीजों के बिहाफ पे की जाती है, ध्यान से देखना। डिग्री एंड टर्म्स, डिग्री एंड टर्म्स। पॉलिनोमियल की नेमिंग दो बिहाफ पर की जाती है, डिग्री एंड टाइप, याद रखना, डिग्री एंड टर्म्स। चलिए अब zero degree, that means
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑलवेज रिमेंबर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑलवेज रिमेंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 1 डिग्री, हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल containing 1 degree, then that means it is linear polynomial. Always remember linear polynomial. Example, these are examples of linear polynomial. Now 2 degree, quadratic polynomial, degree 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लीजिए, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 0। नाउ हाईएस्ट डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑलवेज रिमेंबर। These are the examples of cubic polynomial. What about 4 degree? What about 4 degree? 4 डिग्री की भी होती है। Biquadratic polynomial. Always remember biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. क्लियर? और भी हैं, फिलहाल मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है इतना। चलिए यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। चलिए वन टर्म क्या लगता है, बताओ सब लोग, क्या लगता है वन टर्म को क्या कहेंगे? मोनोमियल, मोनो सिंगल, मोनोमियल। व्हाट अबाउट टू टर्म containing 2 terms? Binomial containing 2 terms. Three terms. Very simple. Trinomial, 3 terms. चलिए 4 terms containing 4 terms. Any polynomial containing 4 terms? Quadrinomial. Quadrinomial. चलिए मैंने आपको डिग्री के हिसाब से बता दिया, मैंने आपको टर्म्स के हिसाब से बता दिया, ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको, इतना मोर देन सफिशिएंट है नेमिंग के हिसाब से, तो ध्यान रखेंगे सब लोग। चलिए now next topic is चलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में देखते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब आप लोग गौर करो, इसको आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा होगा। क्या लगता है, कोई अगर बोले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या मतलब है इसका, बताइए, सोचिए जल्दी। क्या लगता है आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा? चलिए ध्यान से देखिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में एनी वैल्यू ऑफ एक्स पुट की जाए एंड इट बिकम्स जीरो, then that value is known as zeros of polynomial. Always remember. चलिए एग्जाम्पल से बताता हूं, ध्यान से। चलिए ये एग्जाम्पल लिया, अगर सपोज दैट मैंने, तो अगर ये मेरे को पूछा गया है, अगर ये मेरे से पूछा गया है तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? देखिए नाउ यस इट इज, देख लीजिए। सेकंड, यस,
नो, लास्ट वाला नहीं है, नॉट, जीरोज, ये दोनों हैं। वेरी सिंपल, जैसा नाम है वैसा ही काम है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखो।